हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेस्ट साबित होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आप सभी के लिए 50 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, वो भी 50 लाए हैं ताकि आपको जो है रोज जो है 50 प्रैक्टिस हो सके। और रोज रोज अगर आप लोग 50 वर्डों का प्रैक्टिस करेंगे ना तो 30 दिनों में आपको बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि 30 दिन में आप सोच सकते हैं कि कितना प्रैक्टिस आपका हो सकता है। चलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल को साथ जो है सीखना चाहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहना और कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे, यानी कि इंग्लिश पढ़ना तो सिखाएंगे ही, साथ ही में बोलना कैसे, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, किसी से बात करने के लिए वो भी सिखाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, TALL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वो भी ध्यान से समझाएंगे। पहले आप समझिए, टी का ऑप्शन क्या करना है, टी का जो उच्चारण यहाँ पर ट करना है। ठीक है, अब देखिए ए है ना, एक वोवेल्स है, उसके बाद दो कॉन्सोनेंट है। तो जब भी एक वोवेल्स के बाद दो कॉन्सोनेंट रहता है ना तो वोवेल्स का उच्चारण बदल जाता है। तो यहाँ पर ए का जो उच्चारण है ओ हो जाएगा, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे टो, और एल का उच्चारण ल तो हो गया टॉल। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसे, टॉल। टॉल मतलब क्या होता है, तो टॉल का मतलब होता है लंबा। क्या होता है टॉल मतलब लंबा। जैसे बोलेंगे दिस बॉय इज टॉल, यानी कि यह लड़का लंबा है। दिस बॉय इज नॉट टॉल, यानी कि यह लड़का लंबा नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बातें करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, SHORT। तो SH का उच्चारण तलावे से करना है, और O का जो उच्चारण है यहाँ पर ओ तो हो गया सौ, और टी का ट करेंगे, आर का रेप तो हो गया शॉर्ट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, दिस स्टिक इज शॉर्ट, यानी कि यह छड़ी छोटा है। दिस पैंट इज शॉर्ट, यानी कि यह पैंट छोटा है, पैजामा। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है BIG। तो बी का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं ब, और आई का जो उच्चारण है हर्षी करना है, जी का ग, तो क्या हो गया बिग। अब बिग मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है। बिग मतलब बड़ा। जैसे बोलेंगे दिस एलिफेंट इज बिग, यानी कि यह हाथी बड़ा है। ठीक है, दिस एलिफेंट इज नॉट बिग, यहाँ हाथी बड़ा नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है SMALL। ठीक है, तो SM का उच्चारण हम स्मॉल करेंगे, E का उच्चारण जो है यहाँ पर ओ हो जाएगा, डबल एल है इसलिए, और एल डबल एल का ल होता है, हो गया स्मॉल। इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा ही होता है। स्मॉल मतलब छोटा होता है। जैसे हम दिस बर्ड इज स्मॉल, यानी कि यह पक्षी छोटा है। दिस दिस डक इज स्मॉल, यानी कि यह बतख छोटा है। तो ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो टॉल का शॉर्ट होता है, बिग का स्मॉल होता है, अपोजिट वर्ड भी हम लोग जान गए है ना। चलिए HOT है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, एच का ह, ओ का ओ करना है, टी से तो क्या हो गया हॉट। ठीक है, तो हॉट का मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब होता है गर्म। क्या होता है, हॉट मतलब गर्म। जैसे दिस फायर इज गर्म, फायर इज हॉट, यानी कि आग गर्म होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है COLD। तो सी का चन क करना, ओ का चन ओ, एल से अलर्ट, टी से रत हो गया कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होता है जी, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, याद रखना है। ठीक है, दिस वाटर इज कोल्ड, यानी कि यह पानी ठंडा है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके, अब HART है, तो एच का ह, ए का कार, डी का ड, आर का रेप कर देना, तो क्या हो गया हार्ड। और हार्ड मतलब क्या होता है, हार्ड मतलब होता है कठोर। हार्ड मतलब कठोर। जैसे बोलेंगे दिस स्टोन इज हार्ड, यानी कि यह पत्थर कठोर है। दिस स्टोन इज हार्ड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब SOFT है, तो इसको कैसे पढ़ना है, इसको स करना, ओ क्वेश्चन ओ, एफ का था फॉर, टी से हो गया सॉफ्ट। इसमें क्या पढ़ते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, मुलायम। सॉफ्ट मतलब क्या होता है जी, मुलायम। जैसे बोलेंगे दिस फ्लावर इज सॉफ्ट, यानी कि यह फूल मुलायम है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो देखिए हॉट का क्या हो गया कोल्ड, और हार्ड का सॉफ्ट। तो ये भी याद रखना है अपोजिट वर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ OLD, तो ओ का उच्चारण हम करेंगे ओ, एल का आधा ल, डी से रत हो गया ओल्ड। ठीक है, तो ओल्ड मतलब क्या होता है, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा।
क्या होता है? ओल्ड मतलब बूढ़ा। जैसे बोलेंगे दिस वुमन इज ओल्ड, यानी कि यह औरत बूढ़ी है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब लिखा YOUNG, तीसरे हम लोग पढ़ते हैं यंग। क्या पढ़ते हैं? यंग। अब यंग मतलब क्या होता है? युवा बोल सकते हैं, जवान, ठीक है। दिस बॉय इज यंग, यानी कि यह लड़का जवान है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। आई एम यंग, मैं युवा हूँ या मैं जवान हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं तो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? एसएल, एसएल का हो जाएगा स्लो, और ओ डब्ल्यू का ओ, तो हो गया स्लो। क्या हो गया? स्लो। अब स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे। क्या होता है? धीरे। स्लो मतलब क्या होता है? धीरे या धीमा बोल सकते हैं। तो बोलेंगे दिस दिस टोर्टाइज इज स्लो, यानी कि यह कछुआ धीमा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। टर्टल भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? FAST, तो एफ का जन फॉर, ए का कार, एस टी का स्टॉप, हो गया फास्ट, ठीक है। फास्ट मतलब क्या होता है? फास्ट मतलब होता है तेज। क्या होता है? फास्ट मतलब तेज होता है। दिस हॉर्स इज फास्ट, यानी कि यह घोड़ा तेज है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि और भी वर्ड्स है जो कि आपको सीखने जरूरी है, उन सभी का उच्चारण नियम भी, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? POOR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुअर। क्या पढ़ते हैं? पुअर, ठीक है। तो पुअर मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब होता है गरीब, ठीक है। यू आर पुअर, तुम गरीब हो, ठीक है। तो वो बोलता है आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए RICH तार का हर CS का चौथा हो गया रिच। अब रिच मतलब क्या होता है? तो रिच मतलब होता है पढ़ना। क्या? सॉरी, रिच मतलब होता है धनी। क्या होता है? रिच मतलब धनी, ठीक है। आई एम रिच, मैं धनी हूँ। यू आर नॉट रिच, तुम धनी नहीं हो। किसी को बोलना चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं। BL है तो हो जाएगा ब्लॉ, ए का ए का ना, CK का तो हो गया ब्लैक। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्लैक। ब्लैक मतलब क्या होता है? काला। ब्लैक मतलब काला, ठीक है। दिस डॉट इज ब्लैक, यानी कि यह बिंदु काला है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं बात करने के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा। तो WHYT है, जिसे हम पढ़ते हैं व्हाइट। क्या पढ़ते हैं इसे लोग? व्हाइट, ठीक है। व्हाइट मतलब क्या होता है? व्हाइट का मतलब होता है सफेद। क्या होता है? व्हाइट मतलब सफेद। दिस क्लॉथ इज व्हाइट, यानी कि यह कपड़ा सफेद है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं किसी से बात करने के लिए, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है BITTER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बीटर। क्या पढ़ते हैं? बीटर। बीटर मतलब क्या होता है? बीटर का मतलब होता है करवा। क्या होता है? करवा, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस जिंजर इज बीटर, यानी कि यह अदरक करवा है, ऐसे बोल सकते हैं। जिंजर इज बीटर, यानी कि अदरक करवा होता है, ऐसे भी बोला सकते हैं, ठीक है। SW है तो स्व हो जाएगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है तो दीर्घ हो जाएगा, टी से तो होगा स्वीट। स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। स्वीट मतलब मीठा। दिस मैंगो इज स्वीट, यानी कि आम मीठा है, यह आम मीठा है। दिस मैंगो इज स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या समझेगा? SOUR से हम पढ़ते हैं शोर। क्या पढ़ते हैं? शोर। शोर मतलब क्या होता है? शोर मतलब होता है खट्टा, ठीक है। शोर मतलब खट्टा, ठीक है। दिस लेमन इज शोर, यानी कि यह आम खट्टा है। सो दिस सॉरी, लेमन में तो नींबू होता है, तो दिस नींबू इज खट्टा, ठीक है। दिस लेमन इज सॉर, यानी कि यह नींबू खट्टा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? LONG, एक क्वेश्चन ल, ओ क्वेश्चन ओ करना है, NG का ग, तो हो गया लॉन्ग। इसमें क्या पढ़ते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। दिस बॉय इज लॉन्ग, यानी कि लड़का लंबा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा है CL। CL का क्या हो जाएगा? क्लॉ, और ये का दीर्घी, ऐसे मतलब हो गया क्लीन, ठीक है। और यहाँ पर DIRT और से हम लोग पढ़ेंगे डर्टी। क्या पढ़ता है? डर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। WEA क्या है? डब्ल्यू का चौन हुआ, WEA का दीर्घी, कैसे का तो हो गया वीक। ST है तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, STR है तो क्वेश्चन ओ। NG से तो स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो क्लीन मतलब क्या होता है? साफ। क्या होता है? क्लीन मतलब साफ। दिस रूम इज क्लीन, यानी कि यह कमरा साफ है। डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा, ठीक है। दिस रूम इज डर्टी, यानी कि यह कमरा गंदा है ना। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। दैट बॉय इज वीक, यानी कि वह लड़का कमजोर है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत, ठीक है। बोले आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं किसको बोलना चाहेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आगे है, समझिएगा। GR है तो हो गया ग्रो, ये का एक्लेट, टी शर्ट तो हो गया ग्रेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है WIDE, तो इसमें पढ़ते हैं व्हाइट। क्या पढ़ते हैं? व्हाइट, ठीक है। आई का टर्न आई होता है, लास्ट वाला ई का टर्न नहीं करते हैं। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं हाई, GH साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना है। कुछ टर्न करना ही नहीं, आई कर देना है, सिर्फ आई कर देना है।
डी डब्ल्यू पे डी का जहाँ डब्ल्यू का दीर्घ पी से पता होगा डी। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा। तो ग्रेट मतलब होता है महान, जैसे बोलते हैं ना मेरा भारत महान है तो माई इंडिया इज ग्रेट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या मेरे पिताजी महान है, माई फादर इज ग्रेट। वाइड मतलब क्या होता है चौड़ा, ठीक है, दिस वॉल इज वाइड यानी कि यह दीवार चौड़ा है ना, तो ऐसे बोलना है। हाई मतलब क्या होता है ऊंचा, ठीक है, दिस माउंटेन इज हाई यानी कि यह पहाड़ ऊंचा है, ठीक है। अब डी डब्ल्यू पी है, डीप मतलब क्या होता है गहरा, ठीक, डीप मतलब गहरा, ठीक है। दिस वेल इज डीप यानी कि यह कुआं गहरा है। तो ऐसा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बात करने के लिए, ठीक है। अब देखिए एच ई ए वी वाई है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हेवी, क्या पढ़ते हैं हेवी। अब एल आई जी एस टी है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट, क्या होता है लाइट। बी आ रहा है तो ब्रा हो जाएगा, आई होता है आई तो होगा ब्राइट, और जी एस साइलेंट होता है, टी से रहता हो गया ब्राइट। डी ई ए आर है तो हम लोग पढ़ते हैं डियर, क्या पढ़ते हैं डियर। अब इन सभी का मतलब समझिएगा। तो हेवी मतलब क्या होता है, हेवी मतलब होता है भारी, क्या होता है हेवी मतलब भारी। जैसे बोलेंगे दिस स्टोन इज हेवी यानी कि यह पत्थर भारी है ना। लाइट मतलब क्या होता है हल्का, ठीक है, दिस बलून इज लाइट यानी कि यह बलून हल्का है, गुब्बारा हल्का है, ठीक है। ब्राइट मतलब क्या होता है चमकीला, क्या होता है चमकीला, ठीक है। दिस स्टार इज ब्राइट यानी कि यह तारा चमकीला है ना, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। और डियर मतलब क्या होता है प्रिय, क्या होता है डियर मतलब प्रिय, किसी को बोलते हैं ना ओ डियर ओ प्रिय, ठीक है, डियर फ्रेंड यानी कि प्रिय दोस्त, ठीक है, ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड यानी कि मेरे प्रिय दोस्त। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है सी एल ई ए वी आर, जिसे बोलते हैं क्लेवर, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग क्लेवर, ठीक है। और एल ई एन टी एच ई वाई है तो इसे बोलते हैं लेंदी, क्या पढ़ते हैं लेंदी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है टफ, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं टफ, इसे टाउट नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं नियर। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होगा। तो क्लेवर मतलब होता है चालाक, क्या होता है चालाक, ठीक है। यू आर क्लेवर यानी कि तुम चालाक हो, आई एम नॉट क्लेवर, मैं चालाक नहीं हूँ, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में सकता है। लेंदी मतलब क्या होता है, लेंदी मतलब ये लंबा ही होता है, लंबाई, ठीक है, लंबा तो होगा लेकिन बहुत लंबा, ठीक है, बहुत लंबा को हम बोलेंगे लेंथ, ठीक है। और इधर है टफ, टफ मतलब क्या होता है, टफ मतलब होता है कठिन, क्या होता है टफ मतलब कठिन, इसका मतलब दिस इज टफ क्वेश्चन यानी कि यह कठिन सवाल है, ऐसे बोलते हैं ना। नियर मतलब क्या होता है पास या करीब, या सॉरी ना, नियर मतलब पास या नजदीक बोल सकते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे कम टू मी यानी कि मेरे पास आओ ऐसे बोलते हैं, या कम नियर यानी कि पास आओ, ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जो कि लास्ट ही है, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर डब्ल्यू आई एस सी है, तो डब्ल्यू का टर्न होगा, आई का टर्न आई तो वाई, और एसी का टर्न हो गया वाइज, ठीक है। पी यू आर ई है तो हम लोग पढ़ते हैं प्योर, क्या पढ़ते हैं प्योर, पूरे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बी आर ए बी, बी आर का टर्न बुरा होगा, ए का टर्न एकले, बी का बहुत हो गया ब्रेव, ठीक है। एस डब्ल्यू एन है, इसका स डब्ल्यू का दीर्घ इंसान हो गया सून, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। वाइज मतलब क्या होता है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है बुद्धिमान, ठीक है, आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान, यू आर नॉट वाइज, बुद्धिमान नहीं हो। प्योर मतलब क्या होता है, प्योर मतलब होता है शुद्ध, क्या होता है प्योर मतलब शुद्ध, जिसमें दिस इज प्योर टमाटो यानी कि यह शुद्ध टमाटर है, ठीक है। ब्रेव मतलब क्या होता है बहादुर, ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुर, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, मेरे पिताजी बहादुर है, मेरा माय फादर इज ब्रेव, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब सुन मतलब क्या होता है जल्दी, ठीक है, या जल्द बोलेंगे कम सुन ब्रदर, जल्दी आना भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना जल्दी आना भाई, बोलेंगे कम सुन ब्रदर। तो इस तरीके से जो है आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना आ ही गया होगा लगभग। आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रोज रोज लाते हैं आप सभी के लिए, आप सभी के लिए, ताकि अच्छे तरीके से आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार सी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।